नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेम्बर्स, आज ये बहुत ही एक आई ओपनिंग वीडियो होगी उनके लिए जिनकी उम्र 20, 22, 23, 24 साल के हैं और जो अप्रॉक्स दोस्तों महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना से स्टॉक मार्केट में हैं। जिनको लगता है कि प्राइस ही भगवान है। नहीं दोस्तों, प्राइस तो एक रिफ्लेक्शन है शेयर का, फंडामेंटल का। असल में बिना फंडामेंटल का कोई भी शेयर नहीं बना होता। बात की जाए वॉरेन बुफेट की, तो हमेशा बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में कोई पैसा गंवा नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी लोग पैसा क्यों गंवाते हैं? तो अपनी गलती की वजह से, अपने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से और अपने ग्रीड की वजह से। आज मैं फ्रेंड्स आपसे एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जिसको मैंने कितने बार आप लोगों को बोला कि आप लोग वॉर्न हो जाएं, आप लोग अलर्ट हो जाएं, उसमें पोजीशन ना बनाएं, ना बनाएं, ना बनाएं। बिलीव करिए फ्रेंड्स, मेरे कमेंट जो बॉक्स है वो ऑपरेटर के जो आदमी हैं उनकी गालियों से भर जाते थे। मैं समझता था दोस्तों कि रिटेलर नहीं है, ये ऑपरेटर के आदमी ही हैं जो लाइक ऐसे चाह रहे हैं कि कोई भी यूट्यूबर इसको नेगेटिव कमेंट ना दे और जितना भी दोस्तों माल पिलाया जाए रिटेलर को। बिकॉज प्राइस भाग रहे हैं तो लोगों को लगता है कि और भागेगा, उनको मल्टी बैगर मिल गया, लेकिन दोस्तों वो आपको मल्टी बेगर बना देता है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो आज एक ऐसा लेसन आपको सिखाने वाला हूँ जहाँ दोस्तों बात की जाए न्यू कमर के, बहुत ही हालत ख़राब हो गए। मैं हमेशा कमेंट बॉक्स पढ़ता रहता हूँ, आपको पता है कि मैं बहुत ही एक्टिव यूट्यूबर हूँ दोस्तों। जहाँ पे मैं देखता हूँ बहुत सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, मुझे ये करना अच्छा लगता है। ये फ्रेंड्स मेरा लाइक, मैं कभी भी जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं आप सबका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं देख रहा हूँ जैसे बहुत सारे नए कमर हैं जो 5-6 महीने से आए हैं और मुझे बहुत ऐसे स्टॉक के बारे में रिव्यू पूछ रहे हैं जिनका दोस्तों आपको नाम भी नहीं लेना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, उनके फंडामेंटल इतने बुरे हैं कि वो सीधा भागे नहीं जा रहे दोस्तों, उनको भगाया जा रहा है। और वो भगाए कौन रहे हैं? तो ऑपरेटर। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि रिसेंटली एक कैसे स्टॉक पे दोस्तों आपको निवेश नहीं करना चाहिए। एक स्टॉक का एग्जांपल दूंगा, लेकिन दोस्तों कवर सबके ऊपर आप समझ जाइएगा। तो उस स्टॉक के बारे में पढ़ूंगा और कैसे दोस्तों कंगाल हुए इन्वेस्टर्स, उसके बारे में एक लेसन है। क्योंकि दोस्तों आज बात की जाए 30 दिसंबर है, कल है 31 दिसंबर। तो 2020 हम लोग को बहुत कुछ सिखाया और आगे भी सिखाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इन सब लेसन से आप दोबारा वो सब गलती मत करिएगा। हमेशा फंडामेंटल अच्छे स्टॉक पर निवेश करिए और दोस्तों इन सब जो अटिया घटिया स्टॉक्स है उनसे दूर रहिए। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। और गाइस, स्टॉक कितना भाग सकता है, कितना गिर सकता है, मैं कैसे अनुमान लगाता हूँ? फ्रेंड्स, मैं जिस टेक्निक को फॉलो करता हूँ वही आपको सिखाता हूँ। जाइए इन सब वीडियोस का भरपूर फायदा उठाइए और स्टॉक मार्केट का जो प्राइस मैनिपुलेशन है फ्रेंड्स, उससे खुद बचिए और अपने आप को भी और अपने पैसों को भी ऑपरेटर से बचाइए। जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, जब स्टॉक भागता है तो बहुत ही लुभावना लगता है। दोस्तों मुझे भी पहले ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको मैंने हटाया। मैं बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूं दोस्तों, चूँकि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। तो मुझे प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ते थे, लेकिन जब मैंने फंडामेंटल को समझा, जब मैंने समझा कि ये सब मार्केट काम कैसे करता है, ऐसा दोस्तों बहुत सालों पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तब मुझे समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट का जो गंदा खेल है उन्होंने ऑपरेटर ही दोस्तों चला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे स्टॉक भाग रहा था। 200 से कितना टाइम में फ्रेंड्स कितना भाग चुका था? 370 के लगभग भाग चुका था। और देख सकते हैं उसके बाद इसमें कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ। जैसे ही ऑपरेटर ने एक बार माल काटा, आपको निकलने का मौका भी नहीं मिला। और आप देख सकते हैं कि परसेंटेज 11 दिसंबर को दोस्तों इसकी जो प्राइस थी उधर से 155 रुपया पर शेयर गिर चुका है। और अभी की बात की जाए दोस्तों, तो बस एक और सर्किट जो कल के दिन भी लग जाएगा। अगर आप इसको रफली देखेंगे तो 50% पैसा दोस्तों आपके 20 दिन में ही माइनस हो गए। तो भाई, आप स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाने नहीं, पैसा कमाने आते हैं। बट दोस्तों जहाँ पे लालच होते हैं उधर ही पे हमें ट्रैप देखने को मिलता है। यही दोस्तों एक लाइव एग्जांपल है। और आप देख सकते हैं कैसे स्टॉक को पहले पंप किया गया और फिर डंप। स्टॉक का नाम दोस्तों बाद में रिवील करूंगा, लेकिन सर उससे पहले आप एक चीज़ समझिए। ये पैटर्न देखिए, ये पैटर्न दोस्तों एकदम सोया हुआ था। अचानक कोई न्यूज़ की वजह से ऑपरेटर को मौका मिला और कैसे दोस्तों स्टॉक को भगाया गया। और लास्ट में जब मीडिया सब जगह चारों तरफ आपको बोला गया जब खरीद सकते हैं, ऑपरेटर के बहुत सारे आदमी हैं दोस्तों, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, आपको मैसेज करते हैं, फ़ोन्स करते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आपके पास लेट न्यूज़ आती है तब उनका काम तमाम होता है और इधर से वो डम करते हैं। तो भाई, इधर से जो इधर का मज़ा होता है ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ऑपरेटर और उनके आदमी ही लेते हैं। रिटेलर की एंट्री हमेशा लास्ट में होती है। इसलिए फ्रेंड्स मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म टिकना चाहते हैं 10, 15, 20, 30 सालों तक दोस्तों, तो आप हमेशा एमओएस की ताकत को समझिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फ्रेंड्स ये मेरा स्लोगन नहीं है, नहीं नहीं दोस्तों। एस्टीफिल तो बस आपको इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है। बेंजामिन ग्राहम जो वॉरेन बफेट के सब
से इंपॉर्टेंट दोस्तों जो टीचर में से एक है, उनकी ये थ्योरी है एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यही दोस्तों स्टॉक मार्केट का ऐसा हथियार है जहां पे आप वैल्यू इन्वेस्टर बनिए। ऐसे प्राइस तो आते जाते रहेंगे, अगर आप सही अच्छे स्टॉक में निवेश करिएगा तो हो सकता है फ्रेंड्स कि कल भले आज अच्छा रिटर्न ना दें, लेकिन अच्छे फंडामेंटल रहेंगे तो हो सकता है फ्रेंड्स कि आने वाले 1-2 साल में 2-3 गुना भाग जाए। तो यही होता है, मल्टी बैगर के चक्कर में कभी मत पड़िए फ्रेंड्स, वो आपको मल्टी बैगर भी बना देगा। तो एनीवेज आप देख सकते हैं कैसे हमें पंप एंड डम्प की कहानी देखने को मिली। ऐसा क्यों हुआ? तो 6 रुपये का आप देख सकते हैं कि 52 वीक लो था। 6 रुपये से कितना भागा? 356 रुपया बस भगाया जा रहा था फ्रेंड्स इसको। और क्यों? तो भाई आप सबको अपर दाम में देने के लिए। तो बहुत लोग लालची होते हैं जो फंस गए। मार्केट कैप देख सकते हैं बस 300 करोड़ का मार्केट कैप था, और दोस्तों इधर पे सिर्फ और सिर्फ पंप दिखाई पड़ रहे थे। बात की दोस्तों आराम से आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री पे कितने की है, 40 की है, और कितने का चल रहा है 197। जब ये अपने ऑल टाइम हाई को लगा रहा था तो 300 के ऊपर भी पी था। मैंने कितने बार बोला आपको दोस्तों निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। और मैं फिर से इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज रिटेल हमेशा दोस्तों, अब मैं देख रहा हूँ कि अब इसको एवरेज करने पर तुले हुए हैं। दोस्तों प्लीज़ डू नॉट एवरेज अगर आप वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज किसी को नहीं पता लोअर सर्किट कब खत्म होगा। मुझे लगता है कि कम से कम दोस्तों 100 के नीचे भी जाकर बंद होगा, बिकॉज ये इसको इतना हाई वैल्यूएशन मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। और फ्रेंड्स आप देखते हैं, बताते हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो एनीवेज हमें इतना हाई वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है, और दोस्तों डिलीवरीज भी हमें 96% देखने को मिल रही है। इसका मतलब फ्रेंड्स आपको पता है सर्किट में डिलीवरीज देखने को मिलती है। तो बहुत ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूँ, वो अब सीधा एवरेज करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, और उनका पैसा साफ भी हो सकता है। और कैसे आप देख सकते हैं कि एक कोई भी स्टॉक है, प्रोमोटर के पास बस सिर्फ 46% का स्टेक है। और जो इन्वेस्टर्स रिटेल की बात की दोस्तों, तो मल्टी बैगर के चक्कर में आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा स्टेक लेके रखे हैं, जो कि अप्रॉक्स 30% है। और इसमें दोस्तों इतना रैली आ गई, लेकिन अभी तक हमें कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक देखने को नहीं मिला। इसका मतलब पूरा दोस्तों ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक ये बन चुका है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था 300 के पी पे, तो भाई क्या झंडे इसने गा रहे थे। 23 करोड़ का बस इन्होंने सेल किया था 19 में, और दोस्तों 2020 की बात की जाए तो 29 करोड़ था। और आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस कितना था भाई। नेट प्रॉफिट 2019 में कुछ नहीं थी, बस 1 करोड़ का ही हुआ था फ्रेंड्स। और इतना में ही लोगों को बस मौका मिल गया ऑपरेटर को कि चलो भाई प्राइस को भगाते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इतनी छोटी माइक्रो कैप से भी छोटी कंपनी में इसको बोलना पसंद करूंगा। 8 का एक सामान्यजनक दोस्तों, एकदम सामान्य पी मेंटेन करती है दोस्तों। एक बात की जाए, पी तो बहुत हाई है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना मेंटेन करती है? बस 8 के लगभग। और ऑपरेटर दोस्तों ऐसे ही मीडियोकर लाइक स्टॉक को चूज करते हैं जो ट्रेंड में हैं, और दोस्तों उसी का भरपूर फायदा उठाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें बस 8 के नीचे देखने को मिल रही है। मैंने हमेशा बताया है कि 15 के नीचे जनरली दोस्तों अवॉइड करिएगा। या कुछ कुछ केसेस में हमें ये देखने को मिलता है कि कंपनी बहुत ही अच्छी है, बट कभी कभी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो गया, वन टाइम एडजस्टमेंट की वजह से वो खराब देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों हमें एटलीस्ट जो माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन सब का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स अपने दिमाग में डाल लीजिए, 15 के नीचे 90% से भी ज़्यादा स्टॉक्स जो होते हैं उसको रिजेक्ट करना सीखें। 10% अपवाद में आते हैं, मैं बताऊंगा कभी इसको वीडियो लाके। तो एनीवेज दोस्तों हमें आरओसी भी देखने को मिल सकता है। तो एकदम मीडियोकर फाइनेंशियल्स दिखाई पड़ रहे हैं, और जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था आपको पूरा समझ जाना चाहिए था। या तो दोस्तों कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है, या फिर ऑपरेटर अपना काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इनसाइडर तो कुछ ही नहीं, लेकिन ऑपरेटर ने अपना काम को अंजाम दे दिया। आप देख सकते हैं कि अभी भी दोस्तों अपने लो से कितना ज़्यादा भागा हुआ है। अगर मैं 2020 जुलाई से ही कंपेयर करूं तो भाई मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा था, तो बहुत मेरे जो पुराने कुछ सब्सक्राइबर जो हमेशा कमेंट करते रहते हैं, तो वो पता नहीं आज कौन कौन से स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नहीं दोस्तों, आपको ऐसे स्टॉक पे नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे स्टॉक जो कि मैंने बताया कि आपको सीधा दोस्तों सीधा रोड पे लेके आते हैं। और मैं किस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ? बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कैसे फ्रेंड्स आपके सामने ही है कि कैसे आपके पैसे साफ हो गए बस कुछ ही दिनों में। तो ऐसे स्टॉक पर निवेश नहीं करना का होता है। बस इसके सामने दोस्तों क्या नाम था इसके पीछे? केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। आपको पता है कि केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स का बूम चल रहा था। बस ऑपरेटर को दोस्तों एक ऐसे स्टॉक को तलाश करना था जिनके फाइनेंशियल्स बस मीडियोकर है, बट उनके वैल्यूएशन से किसी को मतलब नहीं होता है। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि एक अगर लॉन्ग टर्म का निवेश करते हैं तो अपने प्लीज़ स्टॉक की वैल्यू को समझिए, प्राइस को कभी चेस मत करिए। जिस दिन फ्रेंड्स आप प्राइस को चेस करना बंद कर देंगे, उसी दिन से आपका नया स्टॉक मार्केट में एंट्री हो जाएगी। ये बात आप कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज 2020 में अगर आपकी यही टेंडेंसी रही, 2021 में भी फ्रेंड्स आप पैसा गंवाएंगे। यस, मैं ऐसे बहुत सारे मैच्योर्ड इन्वेस्टर को भी जानता हूँ जिनके मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है। उनसे दोस्तों मुझे भी कभी कभी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जो नए नए कमर्स हैं उनको मैं बता दूँ, आपने देखा कैसे मिसेस बेक्टर का वही हालत हुआ। 600 के ऊपर दोस्तों मैंने कितने बार बोला, मना किया, आज मैंने उस पर इंटर भी किया, लेकिन दोस्तों
बस नॉलेज है इसलिए कर पाता हूँ। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में, यस, अगर आप ट्रेडर हैं तो अपना प्लान खुद कर सकते हैं, मैं उसमें से रोकूंगा टोकूंगा नहीं। लेकिन जो स्टॉक जिनका बिजनेस मॉडल आपको पता नहीं है, जिनके बारे में आपको पता नहीं है, जिनके वैल्यूएशन में आपको को पता नहीं है, तो आप सीधा दोस्तों डेली सर्किट लग रहा है बस लगा देना है पैसा, ऐसा नहीं होता है। आपने देखा कि ऐसे बहुत निवेशक हैं जो अभी रोड पे आ गए हैं, जिनका दोस्तों अभी स्टॉक मार्केट से भरोसा उठ गया है। और मैं जानता हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, तो आपको बस अलर्ट कर रहा हूँ कि 2020 में एक जो दोस्तों हो गया चेस करना, अब वो बंद करिए, वैल्यू इन्वेस्टर बनिए। और जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिनको दोस्तों मैं एस्टीफिल टॉपिक बोलता हूँ, उन सब पे निवेश कर सकते हैं। बिकॉज मैं कोई भी स्टॉक जनरली देखिएगा 99% दोस्तों मैं जो स्टॉक लेके आता हूँ, उनके जो फिनेंशियल्स है काफ़ी बेहतरीन होते हैं। उनके बिजनेस मॉडल बहुत ही दोस्तों डायनेमिक होते हैं, बहुत ही ग्रोथ होते हैं, और उनमें आपको पैसा जाने का कोई भी सवाल नहीं होता। यस दोस्तों, गिरावट हो सकती है लेकिन रिकवरी भी ज़रूर होगी, बिकॉज ऐसे स्टॉक में लाता ही नहीं हूँ जहाँ पे आपका पैसा ना बने। तो ये फ्रेंड्स एक छोटा सा एक अलर्ट मैसेज था कि कैसे आप एक दुर्घटना ग्रस्त हो सकते हैं दोस्तों। एक छोटी सी गलती, आप पूरा गेम से आउट हो सकते हैं और आप अपनी मेहनत की कमाई भी खो सकते हैं। बस स्टॉक मार्केट में यही रिस्क है। लेकिन दोस्तों बहुत लोग जो बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है, जो हर्षद मेहता का डायलॉग था, फ्रेंड्स उन सब के चक्कर में नहीं आना है। रिस्क भी उधर ही लीजिएगा जहाँ पर रिवॉर्ड मिलने का चांसेस रहे। लेकिन फ्रेंड्स जहाँ पर रिवॉर्ड मिलने के कोई चांसेस नहीं है और सिर्फ स्पेकुलेशन होता है, वहाँ से आपको दूर हो जाना चाहिए दोस्तों। ये एक अलर्ट मैसेज था। अब बस अपनी एस्टीफिल फैमिली को बचाना है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स दोस्तों, बस एस्टीफिल फैमिली सेफ रहे, सुरक्षित रहे, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको एकदम लाउड एंड क्लियर वर्ड में मैंने बता दिया कि आपको इन सब स्टॉक से बच के रहना है। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। हेल्पफुल है प्लीज लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज टॉप इट आउट, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।